एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ एन एसिड, यानी कि एसिड होता क्या है। व्हाट इज़ एन एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। An acid is a hydrogen containing substance. हाइड्रोजन containing substance, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। That is capable of donating a proton, जो कि प्रोटॉन डोनेट करने के कैपेबल हो। प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को हम H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, H+, यहाँ पर लिख देता हूँ H+। ठीक है, कहाँ पर थे हम, हाँ, H+। अब देखो, हाँ, अब सबको समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, जो कि H+ दे सकता है। जो ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, हाँ, अब ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड है तो वो हम जब टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के हेल्प से, तब वो अगर उस सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है तो वो रेड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा। इसका एग्जाम्पल है HCl एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एग्जाम्पल है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टोमक, ह्यूमन बॉडीज आर नोन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड वाइल एक्सरसाइजिंग। हम क्या जानते हैं, जो हमारे स्टोमक है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन एक और एसिड हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि है लैक्टिक एसिड, और वो कब प्रोड्यूस करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड हो गया, उसके बाद आएगा बेस। बेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज ए बेस। Bases are the chemical substances which have a bitter taste, are soapy to touch and turn red litmus blue. Bases क्या होता है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट बिटर है, यानी कि कड़वा है। ठीक है, और सोपी है। सोपी यानी कि जैसा साबुन होता है ना, वैसा। टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरह जस्ट उसका उल्टा बेस करता है, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन, जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन, तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- आयन। H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और बेसिस के आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट करेगा या फिर टूटेगा, Na एक्वस प्लस OH माइनस। यहाँ पर बेसिस का आयन कौन है, OH माइनस बेसिस का आयन है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये डायग्राम देख सकते हो, सॉरी ये डायग्राम देख सकते हो, ये भी बेसिस का एग्जांपल है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है। अच्छा, एसिड हो गया, बेस हो गया, उसके बाद आएगा एल्कली। एल्कली क्या होता है, अब देखो ये भी इजी ही है। व्हाट आर एल्कलीज? एल्कली जो होता है ना, ये बेसिस का एक टाइप ही होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए टाइप ऑफ बेस। ठीक है, बेसिस का एक टाइप होता है। बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। यानी कि जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उसे हम बोल देंगे एल्कली। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH जो कि पानी में सोल्यूबल है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है KOH। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। ये सारे वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एल्कली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आएगा सॉल्ट्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, और इसके बाद आप कौन से चैप्टर का वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।